हैं भाई आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, क्योंकि एग्जाम का टाइम आप लोगों का नजदीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज की। तो चार्ज क्या होता है आप लोगों का, अपोजिट चार्ज हो सकता है और सिमिलर चार्ज हो सकता है। अपोजिट चार्ज की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा आप लोगों का, पॉजिटिव और नेगेटिव, या फिर नेगेटिव और पॉजिटिव। तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे लड़ो, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप लोगों का क्या है, सिमिलर चार्ज है, फॉर एग्जांपल नेगेटिव नेगेटिव है, आप लोगों का पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो वो आप लोगों को क्या करेंगे भाई, रिपेल करेंगे। ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है आप लोगों की, कोलम्स होती है। क्या होती है ऐसी, कोलम्स। ठीक है। आप लोगों से डेफिनेशन पूछ सकता है, डिफाइन कोलम्स। ठीक है। तो कोलम्स क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ। ठीक है, वह क्वांटिटी इलेक्ट्रिक चार्ज की जो क्या करती है, फोर्स एक्सर्ट करती है। कितना भाई, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन ऑन एन इक्वल चार्ज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। मतलब एक इतना ही अपोजिट चार्ज रखा हुआ है इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो वो क्या करेगी, एक दूसरे पे 9 × 10⁻⁹ न्यूटन क्या करेगी, फोर्स एक्सर्ट करेगी। वो उसका क्या कहलाता है आप लोगों का, कोलम्स कहलाता है। क्लियर है भाई जी। अब आपको पता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कितना होता है आप लोगों का, 1.6 10⁻⁻19 कोलम्स होता है। कितना होता है भाई, 1.6 10⁻⁻19 कोलम्स होता है। अगर हम बात करते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप लोगों का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग 1 कोलम्स ऑफ चार्ज। एक कोलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। या तो आप लोग डायरेक्ट याद रख लो, या फिर आप कर सकते हो सोल्व। इफ चार्ज इज 1 कोलम देन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1 बाई में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1.6 10⁻⁻19 10⁻⁻19 क्या रह जाएगा आप लोगों का, ऊपर नीचे क्या रह गया, 1.6। इनको सोल्व करोगे आप लोगों की वैल्यू आ जाएगी 6.25 10⁻18 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसमें, एक कोलम्स में कितने होते हैं, 6.25 10⁻18 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं भाई आप लोगों के एक कोलम चार्ज में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, आप लोगों ने सुना होगा किसके बारे में, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब आपको पता है कंडक्टर क्या होता है लड़ लो, कंडक्टर होता है आप लोगों का द सब्सटेंस। ठीक है, वो सब्सटेंस जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को क्या होने दे, क्रॉस होने दे, पास होने दे, उसको हम क्या बोलते हैं जी, कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है। और किसके कारण वो पास होने देता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि कंडक्शन कराते हैं, जो कि क्या कराते हैं, कंडक्शन कराते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं उनके जो एनर्जी बैंड के बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है भाई। ठीक है। एग्जांपल हो गया आप लोगों का सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन और भी बहुत सारी चीजें हैं ड्यू टू द किसके कारण कंडक्ट करते हैं भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। नेक्स्ट इंसुलेटर क्या होता है, दो सब्सटेंस इन विच द इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती, क्रॉस नहीं कर सकती जिसमें से। ठीक है। एग्जांपल क्या होगा, जैसे आप लोग देखते होंगे भाई, हम किसी भी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं तो हम क्या यूज कर रहे हैं, प्लास वगैरह यूज कर रहे हैं, या तो हम क्या किस चीज का यूज करते हैं, या तो हम लकड़ी वगैरह का यूज करते हैं, प्लास यूज कर रहे हैं तो उसमें भी क्या होती है, फोल्ड होता है, उसमें किस चीज का, रबड़ होती है। ठीक है। तो वो क्या है आप लोगों के इंसुलेटर है, वो चार्ज को, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देती। ठीक है। तो एग्जांपल क्या होगा आप लोगों का, वुड, प्लास्टिक, रबड़ एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये था आप लोगों का टॉपिक आज के लिए भाई। देखो एक बार अगर समझ में आया तो